नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज आपको मैं एक्सरसाइज 8.2 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें याद रखना बेटा, आप लोग पहले फॉर्मूले वाली जो वीडियो है वो पहले जरूर देखना। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस याद रखना 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, याद रखना पहला क्वेश्चन क्या लिखा आपका, फर्स्ट क्या लिखा, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा है। अब आपको ये माइंड में स्टोर कर लेना बेटा कि जहाँ पे कोई साइन नहीं है तो पहले अपन इसको इंटू मान लेते हैं, यहाँ इंटू कर लो, यहाँ भी क्या कर लेते हैं अपन, इंटू कर लो। अब आपको क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू आपको रखना है। तो देखो पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा बेटा कि साइन 60 जो होता है, ठीक है, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, वो जरूर देख लेना आप लोग, तभी समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे बेटा, cos 30। ठीक है, इसकी क्या हो, इसकी भी √3/2 होती है, याद रखना। उसके बाद बेटा याद रखना फिर क्या करेंगे अपन, साइन 30 की कितनी होती है, 1/2। ठीक है, उसके बाद अपना आता है cos 60 की भी कितनी होती है, 1/2। सबसे पहले आपको ये वैल्यू आपको स्टेप्स में लिखना पड़ेगी। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुट करें, साइन 60 की क्या रखेंगे अपन, √3/2, फिर क्या आएगा इंटू, फिर आएगा cos 30 की कितनी है, √3/2, फिर ये लगा दिया अपन ने प्लस का चिन्ह, फिर इसके बाद साइन 30 की कितनी है, 1/2 प्लस cos 60 की भी कितनी है, 1/2। ठीक है, ऐसा समझने की नहीं है। अब उसके बाद याद रखना, अब इंटू हमेशा सामने सामने करा जाता है, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो √3 का इंटू √3 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 3। ठीक है, 2 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 1 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1। 2 का इंटू 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4। आया सभी क्वेश्चन। अब इसको अपन एलसीएम से सॉल्व करेंगे। जब आपका डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो बेटा उसको अपन क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर को आप प्लस कर दो, 3 + 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4/4। 4 से 4 कैंसिल करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। यही आपका आंसर है। अब इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 लिखा है। ठीक है, सबसे पहले अपन इनकी वैल्यू रखेंगे, इसकी tan 45 की, cos 30 की, sin 60 की। ठीक है, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा बेटा, tan 45। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है, 1। उसके बाद क्या होता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका sin 60 की वैल्यू क्या होती है, आपकी √3/2 होती है। ठीक है, आया सभी को समझ में। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगे, इंटू लगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो अपन क्या कर देंगे, 1 की पावर कितना कर देंगे बेटा, 2। फिर प्लस cos² 30, तो cos 30 की कितनी हो रही है, √3/2, पूरी की पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर माइनस sin 60 की √3/2, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका अपन स्क्वायर ओपन कर दें, तो ये लिखा 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3, और अपन इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर ये आ जाएगा आपका माइनस, सम हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 और 3 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखा अपन ने 3/4 का आएगा माइनस का, इधर 3/4 का आएगा प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटू आप इसमें करोगे तो 2 बन जा 2, और यही अपना क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा आपका, cos 45 पूरे के अपन में क्या लिखा बेटा, sec 30 प्लस cos 30 लिखा। ठीक है, अब याद रखना बेटा, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, अब वो वैल्यू वाला याद रख लेना कैसे टाइप से लिखना है आपको। तो याद रखना cos 45 जो लिखा है इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2 होती है। ठीक है, फिर ये डिवाइड का साइन लगाया उसके बाद sec 30 की कितनी होती है बेटा, 2/√3। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 3 का लिखा cos 45 पूरे के अपन में क्या लिखा, sec 30 प्लस cos 30 लिखा। ठीक है, सबसे पहले बेटा अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लगा के आपको इनकी सबकी वैल्यू दिखाना पड़ेगा। cos 45 की कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, कॉमा लगाया,
सेक 30 की कितनी होगी, सेक 30 की होगी बेटा 2/√3, ठीक है। उसके बाद आपका कॉसेस 30 कितनी होगी 2। आया सभी को समझ में। तो ये पहले आपको वैल्यू दिखाना पड़ेगा, उसके बाद अपन इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो कॉस 45 से कितनी आ रही है बेटा आपकी 1/√2 आ रही है, ठीक है। पूरे के अपन में सेक 30 की कितनी हो रही 1/√2, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सेक 30 की आ रही है आपकी कितनी और 2/√3, ठीक है। क्या आएगी 2/√3 प्लस लगा दिया। कॉसेस 30 की कितनी हो रही है 2 हो रही है। आया सभी को समझ में। ये अपन ने पहले वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा याद रखना ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते पर नीचे याद रखना जब भी बीच में प्लस हो माइनस हो तो हमेशा एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसके नीचे कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे पहले से हम अपना 1/√2 लिखा। उसके बाद क्या करेंगे पहले √3 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा आपके पास √3, ठीक है। उसके बाद 1 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद √3 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा +2√3। आया सभी को समझ में। याद रखना रूट वाले का मल्टीप्लाई रूट वाले के साथ, तो विदाउट का नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 2 का इंटू √3 में कर 2 इंटू √3 हो गया, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब बेटा याद रखो उसके बाद अपन क्या करेंगे, याद रखना ये साइन अपना काय का होता है डिवाइड का। तो याद रखना डिवाइड का अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में आता है। जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा पलट जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन 1/√2 लिखा, ठीक है। ये डिवाइड का साइन है किसमें कन्वर्ट कर दिया इनटू में, तो क्या हो जाएगा √3 अपना क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे 2 इधर भी है 2 इधर, तो क्या लेंगे 2 अपन क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू ऊपर क्या हो जाएगा √3। अपन ने क्या करा दोनों में से ये 2 क्या करेंगे कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 + √3 बचा। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब बेटा याद रखना पड़ेगा हमेशा, अब आपको क्या करना पड़ेगा ये 1 + √3 जो लिखा है तो √3 नीचे, तो हमेशा याद रखना अगर डिनोमिनेटर में अगर आपका रूट रहता है तो हमेशा उसका रेशलाइजेशन किया जाता है। क्या करते हैं हर का परिमेयकरण किया जाता है, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण आपको याद रखना है हमेशा अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना, पहला रूल याद रखना अगर जैसे मान लो क्या लिखा 1 ये आपको समझा रहा हूँ इसमें, ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपका लिखा 1/√3 + 1 लिखा, तो अपन क्या करेंगे ऊपर नीचे इसी का मल्टीप्लाई करेंगे पर लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो मैं क्या करता प्लस का मल्टीप्लाई कर देता। इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा आपका क्या लिखा 1 + √3 लिखा है तो इसका मैं रेशलाइजेशन करूंगा हर का परिमेयकरण करूंगा तो इसी नंबर का ऊपर नीचे क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो आपका क्या बचा बेटा 1/√2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 1 + √3, ठीक है। ये आया समझ। अब ऊपर भी कर दो क्या हो जाएगा 1/√3 - 1 अपॉन में कितना हो जाएगा √3 - 1। आया समझे कि नहीं। ये अपन ने क्या कर दिया रेशलाइजेशन कर दिया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो सामने सामने करेंगे इसका इंटू इसमें इसका इंटू इसमें। तो पहले 1 का इंटू √3 में करेंगे तो क्या आएगा √3 इंटू, ठीक है। अब ये इसको सेम लिख दो √3 - 1, ठीक है। आया समझने की नहीं आया। अब उसके बाद बेटा क्या करेंगे √2 का √2 लिखा पहले, ठीक है, ये लिखा मैंने √2 इंटू ये वाला 2, ठीक है, इंटू। अब क्या होता है आपका याद रखना ये a + b a - b, तो क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर। देखो a + b ऐसा a + b और क्या हो जाएगा a - b, क्या होता है बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मतलब a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब इसमें याद रखना अपन ने इसको a माना है इसको अपन ने क्या करा b माना है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बचेगा अपना √3 का इंटू √3 में कर दो तो कितना हो जाएगा √3 का √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। √3 का इंटू -1 में करोगे तो कितना आएगा √3 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया,
ठीक है, 1 का इंटू किसी नंबर में करो वही नंबर आता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये लिखा मैंने √2 इंटू ये वाला 2 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3, ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब ऊपर वाला क्या लिखा आपके पास 3 माइनस √3 पूरे के अपॉन में कितना होगा आपका, पहले लिखा √2 इंटू ये वाला 2 इंटू ये कितना बचा 2, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन 3 माइनस √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 तो 4√2 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना बेटा अपने को, अब इस √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, √2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे रेसिलेशन करेंगे तो ऊपर भी इंटू करेंगे और नीचे भी इंटू करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके बाद 3 माइनस √3 पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। अब इंटू लगा दिया, ऊपर क्या हो जाएगा √2 अपॉन √2, ठीक है। अपन को याद रखना ओनली √2 का अपन को क्या करना रेशनलाइजेशन करना, हर का परिमेयकरण। तो √2 क्या है कोई चीज नहीं तो इंटू रहेगा, तो इंटू में बेटा सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इंटू करना है तो क्या करेंगे √2 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3√2 हो जाएगा। फिर माइनस √3 का इंटू इसमें करोगे तो क्या आएगा रूट का 6 हो जाएगा, ठीक है, रूट वाले का रूट में हो जाता है। फिर ये कितना है आपके पास 4 इंटू √2 का √2 में करा तो कितना है 2, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में कितना जाओ 4 2 जा 8, ठीक है बेटा, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है, पूरा आराम से आपको समझ में जाएगा। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, देखो एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। पहले क्या लिखा बेटा cos 45 1/√2 लिख दिया पूरे के अपॉन में, cos 45 से 1 कितना है 2/√3, ठीक है, ये रख दिया। फिर उसके बाद 2 रख दिया, ठीक है। अब याद रखना 1/√2 इसका तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखना बीच में अगर प्लस हो माइनस हो हमेशा एलसीएम करते हैं। तो √3 का इंटू 1 में करा तो कितना है √3 आया, फिर 1 का इंटू 2 में करा तो कितना आ गया 2 आ गया, बीच में प्लस का प्लस, ठीक है। √3 का इंटू 2 में करा तो कितना है 2√3 आ गया, ठीक है। अब याद रखना ये साइन हमारा काय का होता है डिवाइड का, तो डिवाइड का किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, याद रखना ये मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये नंबर पलट जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो 1/√2 लिखा इंटू √3 और 2 + 2√2 लिखा है, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या 2 के टेबल में ये 2 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, प्लस का प्लस कर दिया। फिर 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है 1 बार, तो 1 यहाँ पे कभी लिखते नहीं है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना पड़ेगा, तो जब भी अगर अपोन वाले नंबर में अगर आपका रूट रहता है तो उसका अपन हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो आपका क्या आ गया, आपका ये लिखा, तो मैंने ये समझा दिया आपको कि अगर प्लस वाला चिन्ह है तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपने यहाँ से ये समझो, ठीक है, ये लिखा 1/√2 इंटू √3/2 1 + √3 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिखना चाहो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो क्या करा करो अपोजिट साइन में पावर अंदर लगा दिया करो, सीधा सीधा ये ध्यान रखो, ठीक है। तो √1 का इंटू √3 में करा √3 आया इंटू फिर ये वाला लिख दिया, फिर ये √2 लिखा इंटू ये लिख दिया, फिर ये सेम लिखा, देखो a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 ये हो जाएगा अपना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर √3 का इंटू √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, माइनस का माइनस कर दिया, √3 का इंटू 1 में करा तो कितना आएगा √3 आ गया। फिर ये डिवाइड का साइन लगाया, फिर √2 लिखा इंटू, अब √3 का स्क्वायर करें तो √3 इंटू √3, देखो ऐसे करते हैं ये √3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 लिख दिया, माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर करा तो 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 3 का 3 लिखा, माइनस का माइनस ये √3 का √3 लिख दिया, ठीक है। अब ये सेम लिखा, ये 2 लिखा, 3 में से 1 जाएगा तो बेटा 2 बचेगा, 2 2 से कितना हो जाएगा आपका 4√2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा √2 को हटाना पड़ेगा, तो √2 को हटाने के लिए √2 का क्या करेंगे अपन रेशनलाइजेशन कर देंगे, √2 का ऊपर √2 का नीचे। तो फिर क्या करेंगे इंटू जब भी रहता है सामने सामने इंटू कर दिया करो, √2 का इंटू 3 में करा तो 3√2 होगा, माइनस का माइनस, √2 का इंटू √3 में करेंगे तो रूट का 6 हो जाएगा, फिर 2 का इंटू 4 में करेंगे तो ये होगा नहीं, तो रूट वाले का रूट में हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 4 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बार बार इसको वीडियो देखोगे तो आ जाएगा समझ में। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको क्या लिखा sin 30 + tan 45 माइनस cos 60 पूरे के अपन में क्या लिखा sec 30 + cos 60 + cot 45।
अब बेटा मैं आपको इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिखने बता रहा हूँ, लेकिन आप वैल्यू अलग अलग करके दिखा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, याद रखना कितनी होती है 1/2, प्लस लगा दो। tan 45 का मान कितना होता है 1, माइनस लगा दो, ठीक है। cos 60 की क्या होती है 2/√3 होती है, पूरे के अपॉन में लगा दो भैया, चलो ठीक है, आया सभी को समझ में। फिर sec 30 की कितनी होती है 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब बेटा इसके बाद याद रखना, आप पहले नंबर काउंट करते हैं, 1 2 1 2 3 है, ठीक है। इधर कितने हैं 1 2 3 है, तो याद रखना सबसे पहले इसके अपन में कितना मान लेते हैं 1, इसके अपन में भी कितना मान लेते हैं 1, ठीक है। 3 का एलसीएम एक साथ ना करने से तो अपन किसी दो दो नंबर को कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं पहले और इन दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बेटा अपॉन में √3 है तो दिक्कत करेगा, तो इसको अपन एलसीएम बाद में लेंगे, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, इसका इंटू इसमें करो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर इसका इंटू इसमें 1 प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर -2/√3 हो जाएगा, फिर पूरे के अपॉन में, तो ये 2/√3 सैम लिखा, प्लस का प्लस करा बेटा, अब सैम इसमें करो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। आया सभी को समझ में। तो ये पहले स्टेप में आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। फिर अगला क्या हो जाएगा बेटा, इनको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में कर दो, फिर क्या बचा आपके पास 2/√3 प्लस 3/2। आया सभी को समझ यहाँ तक। अब उसका बाद इनका एलसीएम कर लो, पहले इसका इंटू इसमें कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, याद रखने पूरा को, तो ये हो जाएगा 2√3 है ना, आराम से बता रहा हूँ मैं, समझते चलना। फिर √3 का इंटू 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3√3, फिर क्या हो जाएगा -4 का 2 का 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा पूरे के अपॉन में, ठीक है। फिर क्या करेंगे सैम इसका इंटू इसमें, तो कितना हो जाएगा 2√3 पूरे के अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। आया सभी को समझ में। अब क्या करेंगे बेटा, फिर से इसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, याद रखना क्या कर देते हैं हर इसमें अपन क्या करेंगे, अपन इसमें रेसलाइशन कर देते हैं, ठीक है। तो रेसलाइशन कर दो, याद रखना ये पूरा एक होगा बेटा, तो पहले क्या करेंगे भैया 3√3 -4 पूरे के अपन में कितना हो जाएगा 2√3, इंटू का साइन लगा दो, फिर क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला नंबर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2√3 पूरे के अपन में कितना हो जाएगा 4 प्लस 3√3 हो जाएगा। तो बेटा इससे ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा 3√3 -4 अपॉन में, इसको भी आप जमा लो, तो इसको ऐसा लिख दो 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब बेटा हमेशा याद रखना, अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, जब भी अपॉन में रूट आ जाता है तो हमेशा उसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटू लगा दूंगा, इंटू लगा के याद रखना ये साइन का है प्लस का, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन में कितना हो जाएगा 3√3 -4। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब बीच में काय का साइन लगा बेटा इंटू का लगा, तो इंटू हमेशा सामने सामने करेंगे, ठीक है। तो दिमाग में रख लेना, अगर याद रखना सैम साइन है तो पावर हमेशा बाहर लगेगी, अपोजिट साइन है तो पावर अंदर लगेगी, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 3√3 -4 इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अपोजिट साइन है तो पावर अंदर लगेगी, तो क्या होगा 3√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा याद रखो ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो ये अपना a हो जाएगा, ये अपना b हो जाएगा, ठीक है। अब रख दो फॉर्मूले में रख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू 3√3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है बेटा ये, तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर ये वाला
4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं यार? अब बेटा याद रखना, अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 इंटू √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर ये वाला प्लस ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। फिर देखो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 6 4 जा कितना हो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आएगा -24 रूट में 3 हो जाएगा। आया सभी को समझ में? अब क्या करेंगे 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर भी सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 हो जाएगा। पूरे के अपॉन में इसको इसमें से माइनस कर दो, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। हासिल आई कितनी 1 2 और 1 3 मतलब 43 हो जाएगा। -24 रूट 3 पूरे के अपॉन में 11। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है। ये पूरा अच्छे से समझ लो, एक एक स्टेप मैंने बताई हुई है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 वाला बता दे रहा हूँ, फर्स्ट का 5 वाला। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आ ही रहेंगे आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले याद रखो कोई चेन नहीं है तो क्या बेटा इंटू मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी कोई चेन नहीं है तो क्या इंटू मान लो। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये 5 का 5 लिखा इंटू cos स्क्वायर 60, मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस ये वाला 4 लिखा इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर कर दो, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये पूरे के अपॉन में। अब सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहला काम तो अपन ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा बेटा, बिना टेबल अगर आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज आपकी नहीं बनेगी आपसे। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे 5 लिखा इंटू, पहले स्क्वायर ओपन करना सभी लोग याद रखना, ये 1 का करेंगे इसका तो 1/, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का करेंगे तो कितना होगा बेटा 4 हो जाएगा, प्लस ये वाला 4 हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ये वाला -1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये तो आपको आएगा वो समझ में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 का इंटू 1 में कर दो तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 का इंटू 4 में करोगे तो बेटा कितना होगा 16/3 -1 पूरे के अपॉन में। अब देखो ये दोनों नंबर जब सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम होते हैं तो बेटा इसको अपन एक बार लिख देते हैं और ऊपर को प्लस कर दो 1 + 3। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा इसके बाद ये कर लेते हैं, इसके नीचे कितना मान लिया अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे ऊपर वाले को सेम नोट डाउन कर लो तो क्या होगा 5/4 प्लस 16/3 -1/1। ठीक है, अब क्या होता है इनको जोड़ा है कितना है 4/4 होगा, इससे 4 से 4 कैंसिल करा तो कितना होगा 1। तो बेटा अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 5/4 प्लस 16/3 -1/1। ठीक है, सेम प्रोसेस वही करते हैं, जब 3 नंबर एक साथ हो तो किसी अपन 2 नंबरों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा पहले 4 का इंटू 3 में करोगे तो कितना आएगा बेटा 12 पूरे के अपन में, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 3 जा 15 प्लस 16 4 से 16 चुके कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। ठीक है, -1/1 इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 9 और 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 7 अपॉन कितना हो जाएगा 12 -1/1। ठीक है, फिर से एलसीएम लेंगे, 12 का इंटू 1 में करोगे तो 12 आएगा, इसका इंटू इसमें करोगे तो 79 और इसका इंटू इसमें करोगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर दो भाई, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6/12। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा पूरा कंप्लीट करा दिया।
अब इसके बाद बेटा मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2 के, ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सही विकल्प में मैं सारे इसको एक एक करके सॉल्व करके आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा आपको, फर्स्ट क्या लिखा, 2 tan 30 पूरे के अपन में क्या लिखा 1 + tan स्क्वायर 30 लिखा, ठीक है। अब याद रखना पहला ऑप्शन क्या लिखा sin 60, सेकंड क्या लिखा cos 60, थर्ड लिखा tan 60 और sin 30 लिखा, ठीक है। अपन को इसको सॉल्व करना है पहले, चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है आपको अपन चेक करते हैं। tan कितना 30 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 1 + tan स्क्वायर 30 होगा, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहले ये 2 लिखा, इंटू लगा दो। tan 30 का मान क्या होता है बेटा 1/√3, ठीक है, वैल्यू तो समझ में आएगी। 1 का 1 लिखा प्लस tan 30 का मान 1/√3 पर इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसका इंटू इसमें कर दो, 2 का इंटू 1 में तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। पूरे के अपन में ये वाला 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, अपन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। 1 मानने के बाद ऊपर क्या बचा आपके पास 2/√3 पूरे के अपन में, तो ये कितना हो जाएगा 3 बन जा 3, इसका इंटू इसमें 3 बन जा 3 प्लस 1 का इंटू 1 में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा आपका 2/√3 पूरे के अपन में कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर याद रखना ये काय का साइन होता है आपका डिवाइड का, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। याद रखना बेटा इसका रेसिप्रोकल है तो ये नंबर ऊपर ये नीचे हो जाता है, ठीक है। आप क्या कर लेते हैं, इनका इंटू इसमें कर, 2 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और इसका इंटू इसमें तो 4√3 हो जाएगा। ये कट रहा है तो काट दें, किससे कट रहा है ये 2 के टेबल से, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 3/2√3। तो देखो याद रखना बेटा, तो ये भी किसी की वैल्यू नहीं होती, तो याद रखना √3 का क्या करेंगे रेसलेशन कर देंगे, ठीक है। तो √3 का इंटू ऊपर भी कर देंगे, √3 का इंटू नीचे भी कर देंगे, ठीक है। तो 3 का इंटू इसमें करोगे तो कितना आएगा 3√3 अपॉन में, तो ये 2 का 2 इंटू √3 का √3 में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3 से ये 3 कैंसल, तो आपका फाइनल आंसर कितना है √3/2 आया। सभी को समझो, √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा sin 60 की होती है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा sin 60 आएगा, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, इसका सेकंड है 1 - tan स्क्वायर 45 पूरे के ऊपर 1 + tan स्क्वायर 45। ऑप्शन है पहला 90 डिग्री tan 90, सेकंड 1 sin 45, लास्ट है आपका 0। अब चेक कर दो, चलो सबसे पहले क्या होता है कि ये लिखेंगे 1 + tan क्या स्क्वायर लगा, हाँ tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45, ठीक है। आपको पता है tan 45 का मान कितना होता है 1, तो क्या आएगा आपका 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये लिखा 1, ये लिखा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1 में से 1 गए तो 0 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। किसी भी नंबर का 0 का डिवाइड करो इंटू करो 0 ही आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपका याद आना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, sin 2a = 2 sin a। आपको ये चेक करना है इस क्वेश्चन में क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, ये वाला sin 2a या 2 sin a के इक्वल है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबसे सिंपल तरीका ये होता है, इसको अपन ऑप्शनल से करेंगे, जो भी आपके ऑप्शन है ना बेटा इनसे करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले याद रखना, मैं कौन सा ले लेता हूँ, पहले 60 ले लेता हूँ, ठीक है। डी इक्वल कितना दिया 60, मतलब डी ऑप्शन आपका 60 दिया, तो इसका मतलब है एक ही जगह पे मैं कितना रखता हूँ, पहले 60 रख के चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला मेरा कितना लिखा sin 2a, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक ही जगह पे, तो sin 2 × 60, तो ये कितना जाएगा sin 120 आ रहा है, ठीक है। ये होगा इस साइड का, अब इस साइड चेक कर लो तो 2 sin a, ठीक है। तो ये 2 sin कितना हो रहा 60, क्या बेटा ये दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह आप 45 चेक कर लेना, इसी तरह आप 30 चेक कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको 0 रख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहले ये लिखा मैंने sin
2a बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू जीरो। तो याद रखना इसका पूरा मल्टीप्लाई जीरो को किसी नंबर में करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। फिर ऐसे इसको चेक करते क्या जीरो आ रहा है, 2 साइन a बराबर 2 साइन जीरो, ठीक है। तो भैया इसका देखा तो साइन जीरो का मान तो जीरो ही होता है, तो आंसर भी कितना आएगा जीरो। तो इससे ये चेक करा दोनों में कितना आंसर आ रहा है जीरो, रखने पर क्या आ रहा है आपको जीरो रखा तो दोनों में LHS RHS क्या है जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। इसके बाद आपको याद रखना है अगला लास्ट फोर्थ वाला क्या है, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 लिखा, ठीक है। पहला ऑप्शन cos 60 है, सेकंड sin 60, सी नंबर का tan 60 sin 30 लिखा, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। ये कितना लिखा 2 इंटू tan 30 की तो रटा दी, वो क्या है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। पूरे के अपॉन में कितना है 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया मल्टीप्लाई कर दो इसका इंटू इसमें, तो क्या आएगा 2 अपॉन रूट 3, पूरे के अपॉन में ये वाला 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, तो इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ऊपर बचा 2 अपॉन रूट 3, पूरे के अपॉन में बेटा इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास 2 अपॉन रूट 3, और ये क्या बचेगा 2 अपॉन 3 बचेगा, ठीक है। कर दो भैया पलटा दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ये डिवाइड का है तो क्या हो जाएगा इंटू, और 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 3 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका बचा क्या 3 अपॉन रूट 3, ठीक है। आया समझ में। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे, ठीक है। 3 का इंटू रूट 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू रूट 3 अपॉन में 3 का 3 में करेंगे तो कितना 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो कितना आंसर आया रूट 3 आया, ठीक है। अब पता है रूट 3 किसका मान होता है बेटा tan 60 का होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शनल में क्या जाएगा tan 60 आ जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब याद रखना बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, यदि tan a प्लस बी इक्वल कितना लिखा रूट 3 लिखा, कॉमा लगा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा tan a माइनस बी इक्वल 1 अपॉन रूट 3। आपको इसमें याद रखना फाइंड द वैल्यू a और b की निकालना, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालना a और b की। सबसे पहले याद रखना बेटा आपको क्या करना है, ये लिखेंगे अपन, ठीक है। क्या लिखा अपन ने tan a प्लस बी, ठीक इक्वल में कितना आएगा रूट 3, ठीक है। अब आपको सबसे सिंपल तरीका बता दे रहा हूं, आपको ये देखना ये कितना लिखा आपके पास tan, तो हम क्या करेंगे बेटा ये देखेंगे tan ही में tan वाली सीरीज में रूट 3 किसका मान होता है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है रूट 3 किसका मान होता है tan 60 का होता है। आया सभी को समझे कि नहीं आया। तो अब ये रूट 3 का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे tan 60 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका tan a प्लस बी, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा ये tan 60 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो आपका क्या बचा a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 60, ये हो गई इक्वेशन 1 हो गई। आया समझने के नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये चीज ध्यान रखना है। अब सैम इसको नोट डाउन करेंगे इतने वाले को, ठीक है। तो क्या लिखा अब ये सेकंड वाले क्या लिखिए tan a माइनस बी इक्वल कितना लिखा 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। क्या चेक करना है tan में, ये देखना है कि 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अपन को पता है 1 अपॉन जो रूट 3 है वो किसकी है tan 30 की वैल्यू है। आया सभी को समझने के नहीं आया। अब लिख देते हैं भैया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास बेटा tan a माइनस बी इक्वल में कितना हो जाएगा tan 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना सैम भाई, ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो आया कितना 1 माइनस a माइनस बी इक्वल 30, ये हो गई इक्वेशन 2 हो गई। आया सभी को समझ में। तो अब क्या करेंगे अपन इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल
पार्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बाय सॉल्व में इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 कौन सी बताइए, ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, ये कितना है ए माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब याद रखना प्लस माइनस क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये इससे पूरा कट गया, ए और ए कितना हो जाएगा 2a बराबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बेटा ये इंटू का डिवाइड में, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 90/2, ठीक है। इसका हाफ कर दो, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 4, 1 गया 5, तो कितना आएगा 45 आया सभी को समझ में। तो a बराबर कितना आएगा 45। अब किसकी वैल्यू निकालना है बेटा, b की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख दो, क्या लिखेंगे आप, a का मान, या इस वाली पे इससे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा। तो समीकरण 1 क्या अपना a प्लस बी, क्या लिखा बेटा a प्लस बी बराबर कितना लिखा 60 डिग्री, ठीक है। अब बेटा अपन को क्या करना है, a बराबर कितना रखना है 45 रखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, b अपनी जगह पे रहेगा, तो कितना होगा 60, ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का 45, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो इसमें याद रखना बेटा a बराबर जो है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, a बराबर कितना निकल गया अपना 45 निकल गया, और b बराबर कितना निकल गया 50 निकला, और यही अपना आंसर है, और यही क्वेश्चन अपन से पूछा है। ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। याद रखना बेटा, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।